बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार लालू परिवार में बहुत बड़ी फूट पड़ चुकी है। पहले बेटे तेज प्रताप परिवार से दूर हो गए और अब बेटी रोहिणी ने परिवार को छोड़ दिया है, और वो भी बेहद गंभीर आरोप लगाने के बाद। लेकिन लालू परिवार में ये कलह कोई नई बात नहीं है, बल्कि सत्ता, सीट और टिकट की लड़ाई पीढ़ियों से जारी है। इस परिवार में कौन किस पद पर है और कलह कैसे शुरू हुई, सब आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। शुरुआत करते हैं लालू के परिवार से। ये देखिए, ये है लालू का फैमिली ट्री, डायनेस्टी ट्री, और इसमें आपको जो सबसे बड़ा बदलाव है वो यही दिखेगा कि ये दो लोग यानी कि रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव, ये परिवार से अलग दिख रहे होंगे आपको इस पूरे चार्ट में। पहले देख लेते हैं कि इनके परिवार में कौन कौन है। लालू यादव राबड़ी देवी के 7 बेटियां, दो बेटे, 7 बेटियां मीसा भारती, चंदा सिंह, रागिनी यादव, अनुष्का, राजलक्ष्मी, हेमा यादव और रोहिणी आचार्य, जिन्होंने हाल ही में परिवार छोड़ने का ऐलान किया है। और बेटे, सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो 6 साल के लिए निष्कासित हैं, और दूसरे बेटे तेजस्वी यादव सबसे छोटे बेटे हैं। और तेज प्रताप यादव वही हैं जो लगातार ये शिकायत करते आ रहे हैं कि उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, और आखिरकार ये 6 साल के लिए परिवार से अलग हो गए। रोहिणी आचार्य, जिन्होंने खुलेआम ये ट्वीट कर दिया कि अब मेरा इस परिवार से कोई नाता नहीं है। ये लालू परिवार के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। इसी परिवार का सबसे मजबूत चेहरा तेजस्वी यादव, और यही ठीक तेजस्वी के पास 2 नए चेहरे आपको दिख रहे होंगे, संजय और रमीज। संजय यादव और रमीज, ये वो 2 चेहरे हैं जिनकी वजह से अभी कहा जा सकता है कि रोहिणी और तेज दोनों ने ये आरोप लगाए कि परिवार में कलह की वजह ये 2 चेहरे हैं जिन्हें तेजस्वी अपने सबसे करीब रखते हैं। अब कौन क्या करता है इस परिवार में, राजनीति में कौन मजबूत है, कौन दूर है, एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव आरजेडी के संस्थापक हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार की राजनीति में बहुत ही प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं, और लालू परिवार के सबसे वरिष्ठ, इन्हीं का परिवार जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। राबड़ी देवी 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। ये तब मुख्यमंत्री रही जब लालू यादव पे चारा घोटाले का आरोप लगा, तब इनको सत्ता सौंपी गई, और ये 1997 से 2005 तक बिहार की मुख्यमंत्री रही। 2000 से 2005 में राघोपुर से विधायक रही, 2012 से एमएलसी रही, 2020 में भी विधान परिषद सदस्य राबड़ी देवी रही। मीसा भारती राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की बेटी, सबसे बड़ी बेटी एमबीबीएस डॉक्टर हैं। 2014 में पाटलिपुत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए। फिर 2024 में इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई और पाटलिपुत्र से फिर से चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। रोहिणी आचार्य, जिनको लेकर अभी पूरा विवाद चल रहा है। रोहिणी आचार्य 2022 में पिता लालू को किडनी देकर चर्चा में आई थी, और देखते ही देखते चर्चा में बनती चली गई। 2024 में सारण से इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन ये हार गई। चंदा सिंह एलएलबी ग्रेजुएट हैं, सार्वजनिक जीवन से दूरी रखती हैं, ज्यादातर पब्लिक में दिखाई नहीं देती, दूरी बना के रखती हैं, मीडिया में इनकी उपस्थिति कम ही दर्ज होती है। रागिनी यादव इंटर पास हैं, बीआईटी रांची से इनने बीटेक के लिए एडमिशन लिया लेकिन ड्रॉप आउट है। राजनीतिक परिवार में इनकी शादी हुई है, पर ये खुद राजनीति में सक्रिय नहीं है, पब्लिक अपीयरेंस इनकी बहुत कम है। हेमा यादव इंजीनियर हैं, राजनीतिक परिवार में इनकी भी शादी हुई है, लेकिन मीडिया में और सार्वजनिक रूप से बहुत ही कम उपस्थित दिखाई देती हैं, यानी कि सुर्खियों में बहुत कम रहती हैं ये। अनुष्का उर्फ धन्नू, ये इंटीरियर डिजाइनर हैं, इनकी भी राजनीतिक परिवार में शादी हुई है, और ये भी मुख्य रूप से राजनीति में सक्रिय नहीं है। राजलक्ष्मी स्नातक पास हैं, इनकी शादी मुलायम सिंह यादव के पोते से हुई है, और ये राजनीति में खुद सक्रिय नहीं है, लेकिन ये जो जिस परिवार में इनकी शादी है वो पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय है। तेज प्रताप यादव, जो बड़े बेटे हैं लालू यादव के, इंटर पास हैं, 2015 में पहली बार महुआ से विधायक बने थे, पूर्व मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, स्वास्थ्य परिवहन के पूर्व ये मंत्री रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने 2020 से ये हसनपुर से विधायक रहे। 2025 में अभी विधानसभा चुनाव जो हुए, उन्होंने महुआ सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और खुद की पार्टी से लड़ा, लेकिन ये हार गए।
पार्टी लाइन के खिलाफ बयान देते हैं, इसलिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। परिवार से 6 साल के लिए फिलहाल ये दूर किए गए हैं। क्यों दूर किए गए हैं आगे देखा जाएगा। तेजस्वी यादव सबसे छोटे बेटे लालू यादव के 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, पार्टी का मुख्य चेहरा माने जाते हैं और तो बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का सीएम फेस भी रहे हैं। क्रिकेट छोड़कर राजनीति में आए हैं। 2015 से राघोपुर से विधायक रहे हैं, महागठबंधन के सीएम चेहरा, जैसा अभी हमने आपको बताया। अब 2 चेहरे और जिनकी वजह से कहा जा सकता है कि लालू परिवार में फूट दिख रही है, क्योंकि जो भी अलग हुआ है उसने इन 2 चेहरों पर इल्जाम दिया है। जैसे पहले हैं संजय यादव, ये आरजेडी राज्यसभा सांसद हैं, मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। 2012 में तेजस्वी से इनकी पहली मुलाकात हुई थी और तेजस्वी के बहुत करीबी माने जाते हैं और 2012 में मिलने के बाद तेजस्वी के सबसे ज्यादा करीबी माने जाते हैं संजय यादव और आज आरजेडी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। तेजस्वी के बाद आरजेडी में प्रभावशाली नेताओं की बात की जाए तो तेजस्वी संजय यादव को अपना करीबी तो मानते ही हैं, लेकिन पार्टी के तौर पर भी इन्हें बहुत महत्व दिया जाता है। दूसरे रमीज नेमत खान, ये तेजस्वी के स्कूली दोस्त हैं। स्कूल में ये साथ पढ़ा करते थे। क्रिकेट से शुरू हुई इनकी दोस्ती, मैदान से शुरू दोस्ती अब राजनीति तक जा रही है। रमीज बहुत ही करीबी माने जाते हैं तेजस्वी के प्रचार और डिजिटल मैनेजमेंट के प्रमुख हैं। जितना भी उनका प्रचार होता है, जितना भी पीआर जो पोस्ट वगैरह जाती है वो इनके ये ही करवाते हैं। आरजेडी के वॉर रूम और कैंपेन मशीनरी का अहम चेहरा है। मतलब एक तरीके से तेजस्वी का जो भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख पाते हैं कि क्या उनके बारे में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब ये जो भी कार्यभार है ये रमीज संभालते हैं और बेहद ही करीबी हैं तेजस्वी के। अब जो कलह है, दरअसल लालू परिवार में कलह की कहानी शुरू हुई साल 1990 में। लालू मुख्यमंत्री बने पहली बार, परिवार और ससुराल पक्ष की राजनीति में एंट्री हो गई। जैसे ही लालू मुख्यमंत्री बने कि राबड़ी देवी के घर से, यानी कि इनके ससुराल से, लालू यादव के ससुराल से जो वो है दखलंदाजी शुरू हो गई और परिवार में जब राजनीतिक सिस्टम में घुसने लगी, साधु यादव, सुभाष यादव दोनों का दखल बढ़ने लगा और यहीं पहली बार घर के अंदर टकराव की नींव पड़ गई और सत्ता के लिए लड़ाइयां शुरू हो गई। राबड़ी के भाई साधु यादव सांसद बने। उसके बाद आरोप लगाया गया कि जो साधु यादव हैं वो बहुत ज़्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं और ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। 2005 में उनके संबंध लालू यादव से बिगड़ गए। 2009 में साधु ने आरजेडी छोड़कर बगावत की और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। पहला बड़ा पारिवारिक विद्रोह यहीं से शुरू हुआ और यहीं से माना जाता है कि लालू परिवार में फूट की नींव पड़ गई थी। सुभाष यादव के पास संगठन में ये प्रभावशाली बनना चाहते थे कि इनको पार्टी में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाए। खुद को उत्तराधिकारी मानने की इच्छा थी। वो चाहते थे कि लालू यादव इनको अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दें और कुछ फैसलों पर वो लालू से सहमत भी नहीं थे। कई फैसलों पर असहमति जताई उन्होंने। रिश्ते इतने ठंडे पड़ गए असहमति के बाद और जितनी भी नाराजगियां थी उनके बाद रिश्ते इतने ठंडे पड़े कि बाद में उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। अब जो लड़ाई थी वो पीढ़ी से बदल गई, यानी कि जो लड़ाई साधु की थी और लालू की थी वो लड़ाई अब तेजस्वी बनाम तेज प्रताप में बदल गई। लालू यादव जब जेल गए तो अगली पीढ़ी को उन्होंने कमान सौंपी और उस वक्त तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तेज प्रताप को इस बारे में बुरा लगा क्योंकि वो बड़े थे, तो उन्हें लगा कि उन्हें पार्टी की और जो परिवार की है सत्ता सौंपी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लालू ने सत्ता सौंपी किसे? तेजस्वी को, और मुख्यमंत्री बनाया राबड़ी देवी को। तेज प्रताप ने खुद को अनसुना बताया और उन्हें लगने लगा कि मुझे कोई मेरे पूछ नहीं हो रही है। जिस तरीके से मैं बड़ा हूँ परिवार में और पार्टी में बड़ा हूँ, लेकिन मेरी कोई पूछ नहीं है और मुझे नहीं माना जा रहा है। सार्वजनिक मंचों पर कई विवाद हुए। तेज प्रताप ने खुलकर बयानबाजी की, परिवार की एकता दरकने लगी और सबके सामने लालू परिवार में जो फूट पड़ रही थी वो सबको धीरे धीरे दिखाई देने लगी। अब परिवार से जो तेज प्रताप की दूरी धीरे धीरे यहीं से शुरू हुई। फेसबुक पोस्ट पर विवाद शुरू हुआ। अभी हाल ही में तेज प्रताप यादव ने एक फेसबुक पोस्ट किया। फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट में ये लिखा था कि मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ जो तस्वीर में है उनका नाम अनुष्का यादव है। हम पिछले 12 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि वो अब दिल की बात सबके सामने रखना चाहते हैं। दरअसल इस फेसबुक पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने एक महिला के साथ में अपनी फोटो साझा की थी, लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद उन्होंने एक्स पर सफाई देते हुए लिखा कि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक किया गया था, मेरी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार को बदनाम किया जा रहा है। इस पोस्ट पर जब विवाद बढ़ा तो लालू यादव ने तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी और परिवार दोनों से दूर कर दिया, जिसके बाद तेज प्रताप ने अपनी खुद की पार्टी बनाई। ये जैसे ही विवाद जब चल रहा था तो जो तेज प्रताप का पुराना असंतोष था, जो पुरानी उनकी नाराजगियां थी, वो खुलकर सामने आने लगी। उन्होंने नई पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल JJD। महुआ से उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए और दोनों भाइयों ने इस दौरान एक दूसरे के खिलाफ खुलकर प्रचार किया, खुलकर एक दूसरे की मंचों पे बुराइयां की और प्रचार भी किया, तेज प्रताप ने और तेजस्वी यादव ने। इसके बाद सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही रोहिणी की परिवार के प्रति नाराजगी सामने आने लगी। रोहिणी ने लालू, तेजस्वी, मीसा सबको अनफॉलो किया और एक्स पर लिखा, आपको बताते हैं क्या लिखा है इन्होंने, कि मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को, शह दे रहे तमाम लोगों को, कि कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए कभी कुछ नई मांग किसी के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर दूंगी। साथ ही दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सब के सब जिस किसी के भी कहने पर ऐसा कर रहे हैं या कह रहे हैं, उसके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर माँ, बहन, बेटी से ये कहते हुए माफी मांगे कि भविष्य में वो कभी किसी की माँ, बहन, बेटी के बारे में कोई अपमानजनक और झूठी बात नहीं कहेंगे और नहीं फैलाएंगे। ये पोस्ट के बाद विवाद बढ़ गया और पता चलने लगा कि रोहिणी आचार्य पार्टी से नाराज हैं और जैसा हमने आपको बताया कि उन्होंने सभी को अनफॉलो भी कर दिया। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी को बड़ा झटका लगा और उससे भी बड़ा झटका नतीजों के दूसरे दिन रोहिणी ने दे दिया। रोहिणी ने एक्स पर लिखा, आरोप लगाए कि अपमान, गालियां, अलग थलग करने के आरोप लगाए और साथ में संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने एक्स पर क्या लिखा? एक्स पर लिखा रोहिणी ने, अब मेरा इस परिवार से कोई नाता नहीं है और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि मैं राजनीति से संन्यास ले रही हूं। इसके बाद रोहिणी ने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए के लिए टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। ये ट्वीट इसके बाद से बवाल मच गया। अब जो भी हमने आपको जितनी भी अभी जानकारी दी, जो भी हमने कलह के बारे में बताया, इन सब की क्या वजह है? मूल रूप से देखा जाए तो 4 वजह सामने आ रही हैं। सत्ता बंटवारा, सलाहकारों का बढ़ता प्रभाव, अहंकार और पहचान की लड़ाई, परिवार में संवाद की कमी, परिवार में आपस में बातचीत ना करना, लेकिन एक्स पर या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को तंज कसना और जो बात उन्हें एक प्राइवेट तरीके से करनी चाहिए वो बाहर लाकर सबके सामने कर रहे हैं। अब इन सभी बातों का नतीजा क्या निकला? कभी संघर्ष और एकजुटता का प्रतीक जो परिवार माना जाता था, आरजेडी पूरी पार्टी मानी जाती थी, लालू परिवार माना जाता था, आज प्रत्यारोप और आरोप के दौर में इतना फंस गया है कि केंद्र बन चुका है उसका। पार्टी कमजोर हो रही है, वोटर भ्रमित हो रहे हैं, वोटर्स को लग रहा है कि इनकी तो आपस में ही लड़ाई चल रही है, तो ये हमारी समस्याएं कैसे सुलझाएंगे? विरोधियों को बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ मिल गया है, उन्हें निशाना साधने के कई मौके मिल चुके हैं। तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, कितने ही मौके आरजेडी की तरफ से विरोधियों को मिले हैं कि वो निशाना साध पाए। रोहिणी के परिवार से अलग होने पर लालू, तेजस्वी और पूरे परिवार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तेज प्रताप रोहिणी के समर्थन में खड़े हैं,
मतलब पूरी तरह से हलचल तेज हो गई है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव ने दशकों तक बिहार की राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमाया, लेकिन 2025 में ऐसा पहली बार हुआ है जब पार्टी और परिवार दोनों एक साथ सबसे बड़े संकट में खड़े हैं। तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल, तेज प्रताप का लगातार विद्रोह करना, रोहिणी का खुला परिवार विरोधी बयान देना और फिर दिसंबर में लैंड फॉर जॉब घोटाले में भी सुनवाई होनी है। ऐसे में लालू परिवार एक बड़े मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। सबकी नजरें अब इस बात पर हैं कि आने वाले दिनों में क्या आरजेडी एकजुट होकर खड़ी रह पाएगी या वाकई परिवार और पार्टी दोनों बिखर जाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। जानकारी पसंद आई हो तो सभी तक शेयर भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.